हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही क्या शानदार क्लास होने वाला है। और आज के क्लास में क्या पढ़ें? तो आज के क्लास में जो है हम फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स में बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है कूलम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। कूलम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका जो है किस प्रकार से उसको सदिश रूप में बनाया जाता है उसको बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं परावैद्युतांक का मान, ठीक है। जैसे जो है हीरा का परावैद्युतांक कितना होगा, फिर देखिए जो है शुद्ध जल का पानी की परावैद्युतांक क्या होगा, ठीक है। तो पूरा हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबका परावैद्युतांक जानने के बाद हम क्या करेंगे, कूलम के नियम का सदिश रूप हम लोग ज्ञान करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखे हैं कि जो है परावैद्युतांक यानी के का मान माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ देखिए माध्यम लिख दिया, क्या लिख दिया? परावैद्युतांक के लिख दिया। अब देखिए माध्यम क्या शुद्ध जल में जो है परावैद्युतांक कितना 80 या फिर 81 होता है। कितना होता है? 80 या फिर 81 होता है। जो धातु है उसमें जो है क्या होता है? अनंत होता है। जो परावैद्युतांक होता है कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1.0026 के बराबर होता है। कहते हैं 1.0026 के बराबर होता है, ठीक है। और हवा में कितना होता है? 1 दशमलव यानी कि 1.006 लगभग 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार जो कांच है इसका परावैद्युतांक देखा जाए तो 3 से 4 होता है। कितना होता है? 3 से 4 होता है, ठीक है। जो अब्रक है वो 3 से 6 होता है। जो मोम है उसका 2 से 3 होता है। और जो रबड़ है उसको 6.7 होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है, ठीक है। देखिए कूलम के नियम का सदिश रूप है। अब देखिए क्या, सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ये क्या है, ये को जो है हम y अक्ष ले लिए। क्या ले लिए? y अक्ष ले लिए, अरे वो x अक्ष ले लिए, ठीक है। अब दोनों के बीच क्या है? कोई आवेश मान लिए। इसको q1 आवेश मान लिए, इसको q2 आवेश मान लिए, और इसको ये मान लिए, इसको इस बिंदु को b मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या यानी कि ये देखिए q1 आवेश के कारण जो q2 पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, जो है क्या लगेगा? F21 लगेगा। क्या लगेगा? देखिए इधर जो बल लगेगा किसके कारण? q1 के कारण जो है q2 पर जो बल लगेगा क्या लगेगा? तो F वेक्टर 21, क्या F वेक्टर 21, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है Q2 यानी कि Q2 के आवेश के कारण Q1 पर जो बल है, क्या लगेगा? Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो है बल लगेगा वो क्या आ जाएगा? यानी कि F वेक्टर F12, ठीक है। अब इसका जो है क्या है? R1, इसका जो है दूरी है R1, वेक्टर क्या? वेक्टर R1, इसका जो यहाँ से क्या हो जाए? वेक्टर R2। अब देखिए इसको जो क्या मूल बिंदु क्या O से लिख दें, ठीक है। अब इतना लिख दें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो है इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। अब हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे जो है कि माना कि निर्वात में दो सजातीय, कि माना कि जो है निर्वात में दो सजातीय आवेश Q1 तथा Q2 है। क्या मान ली जो है माना कि जो है निर्वात में दो सजातीय आवेश Q1 तथा Q2 है, ठीक है। जिसका स्थिति सदिश है। जिसका स्थिति क्या है? सदिश है। मूल बिंदु के सापेक्ष R1 तथा R2 है, और मूल बिंदु के सापेक्ष देख सकता है कि R1 और R2 है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे कि Q1 आवेश के कारण क्या लिखेंगे कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण क्या? Q1 आवेश पर जो है यहाँ दिख रहा है Q1 आवेश ये Q2 के कारण, ठीक है। तो Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, क्या लिखेंगे? लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि बल का सूत्र होता है F बराबर, तो देखिए किस पर लग रहा है? Q1 के Q1 आवेश पर लग रहा है, ठीक है। किसके कारण? 2 के कारण। तो लिखिए F बराबर 1 पर किससे 2 के कारण लग रहा है, यहाँ लिख दिए, ठीक है। F12, ठीक है, बराबर जो है 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मोड ऑफ है कि ए और बी का इसका मान हम लोग नहीं निकाले। क्या इसका मान निकाले? तो नहीं, हम इसका बीच की दूरी जो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ए और बी का क्या लिए? मोड ऑफ ले लिए। क्या लिए? ए और बी का मोड ऑफ ले लिए, ठीक है। अब Q1 किसके कारण लग रहा है? तो Q1 और Q2 के कारण, तो Q1 Q2 ले लिए बराबर क्या? प्यार 1 2, इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए जहां जो है कैप 1 2 और Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश, यानी कि जहां जो है कैप 1 2 क्या है? Q2 से Q और Q2 से जो है Q1 की ओर, इधर से इधर, ठीक है। इधर से जो है इधर, देखिए इधर से जो इधर, क्या इधर से इधर जो है क्या? एकांक सदिश है, ठीक है। वही लेकिन एकांक सदिश है, लेकिन सदिश त्रिभुज से। लेकिन हम क्या करेंगे? ए और बी का जो सदिश त्रिभुज से इसका मोड ऑफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या लेंगे, यहाँ जो सदिश त्रिभुज से लेंगे तो O B A, ठीक है। तो हम क्या यहाँ जो है यहाँ जो इसका बन जाएगा, इस कर्ण बन जाएगा OB। क्या बन जाएगा? OB, ठीक है। तो कर्ण को हम लोग OB, तुम लोग पढ़ा होगा त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा? OB, तो OB कर्ण ले लिए। अब फिर देखिए बराबर क्या है? OA, फिर क्या है? O और A, देखिए वो यार ये ले लिए प्लस क्या? ए और बी, ये भी ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इसमें मोड ऑफ ले लिए, इसमें भी मोड ऑफ ले लिया, यानी वेक्टर में ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये भी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, देखिए ये जो
प्लस में दिख रहा है, इसको क्या करता है, हमको ए बी आर मान का ए बी आर बी का मान निकालना है ना, तो प्लस में इसको पकड़ के हम इधर क्या लें, मान के इसको देखिए ये जो दिख रहा है ये प्लस में, ठीक है, इसको जैसे तैसे रहने देते हैं, ओ यार ये क्या है, ये भी प्लस में, इसको पकड़ के बराबर इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो देखिए इसको ये भी जैसे तैसे रहने दिए, और भी देखिए वो भी पहले सही है, और ये और यानी कि वो ये जो वेक्टर है ये प्लस में था, इसको पकड़ के लाए तो क्या हो गया माइनस में, यानी कि माइनस वो ये वेक्टर लिखिए, ठीक है। अब फिर देखिए जो इसका मान है, ये भी का मान कहते हैं, ये और बी, ये और बी का मान देखिए हम लोग को मान कहते हैं, ये और बी का हम लोग हो जाएगा यानी कि Q1 देखिए किसके कारण लग रहा है, तो Q2 यानी कि जो है Q2 के कारण Q1 पर लग रहा है, ठीक है। तो यार 1 2 हो जाएगा बराबर R2 किसका मान है, तो लिखा ओ ये, देखिए यानी कि ओ आर बी, ठीक है, क्या लिखा ओ आर बी, R2 मान है देखिए ओ आर बी, इसका मान R2 R2 ले लिए। फिर देखिए माइनस से जो है यहाँ से ओ आर ए का मान कहते हैं R1, तो R1 ले लिए, ठीक है। अपना पहले आप लोगों को समझ में आ गया, पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, फिर और बढ़िया से इसको डिटेल में समझाते, पहले आप लोग अपना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बताते, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए हो, ठीक है। देखिए हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे जो है, हम बता रहे थे कि यार कि r का मान जो है जैसे r12 यानी वेक्टर r12 बराबर है r2 माइनस r1, ठीक है। देखिए यहाँ देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं तब समीकरण यानी कि समीकरण 2, ठीक है, तब समीकरण जो है 1 में रखने पर, तब समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या f बराबर 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ जो a b था क्या था, ये भी था, ये a b पर मोड ऑफ, ठीक है, इसको हटा करके हम क्या रखते हैं, a b का मान क्या है यानी कि r12 क्या है r पर यानी कि r पर पावर r पर वेक्टर 1, ठीक है, क्या लिखा है यार वेक्टर 1 2, ठीक है, यार वेक्टर 1 2 लिख दिए, इस पर स्क्वायर लिख दिए। अब कैप यानी कि कैप है, कैप लिखा है, कैप है r1 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे Q2 पर, इसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या मान लिया, इसको Q2 मान लिया, चित्र बना दिए, ठीक है, इसको Q2 मान लिया, इसको Q1, वो यहाँ यही बोल रहा कि जो है Q2 यानी कि क्या Q2 आवेश पर, क्या Q2 आवेश पर, ये Q2 आवेश है, ये Q1 के कारण, किसके कारण, Q1 के कारण, ठीक है, इधर लगे बोल, ठीक है, तो Q1 के कारण Q2 आवेश पर, बोल के Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल, क्या है लगने वाला बल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस पर लग रहा है Q2 पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे F21 बराबर 1 देखिए बल का सूत्र 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और देखिए क्या प्यार 21 और B ये अंक मोड ऑफ, क्या है किस पर लग रहा है, B अंक जो B पर लग रहा है A के कारण बल, क्या लग रहा है B पर लग रहा है A के कारण बल, ठीक है, इसको मोड ऑफ कर दिया, इसको समीकरण क्या मान लिया, इसको समीकरण 3 मान लिए। तब फिर क्या लिखेंगे, जहाँ R21 यानी कि जहाँ जो है R21 Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है, क्या R21 जो देखिए जहाँ जो है R21 जो है क्या है कि R21 Q1 से Q2 की ओर, यानी कि Q1 से जो है Q2 की ओर, ठीक है, क्या Q1 से जो है Q1 से Q2 की ओर क्या है एकांक सदिश है, क्या है एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश है। तब क्या लिखेंगे त्रिभुज से, क्या लिखेंगे त्रिभुज से। अब देखिए जो है इस किसके बारे में बोल रहा है, यानी कि वो ए बी के बारे में, तो वो ये हम क्या लेते हैं, वो ये जो है इसमें लेते कर्ण, ठीक है, वो ये वेक्टर बराबर ओ बी, क्या ओ बी प्लस बी ए प्लस क्या आ जाएगा बी और ए, ठीक है। अब देखिए जो बी ए इसको प्लस में इधर पकड़ के लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में, ठीक है, यानी कि देखिए बी ए को रहने दिए, जो यहाँ दिख रहा है ओ बी, इसको पकड़ के इधर ले आना, तो क्या आ जाएगा, इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार लेंगे कि बी ए को बी ए रहने दिए, ओ ये हो जाएगा, ओ ये वेक्टर हो जाएगा माइनस ओ बी जो है ये प्लस में था, इसको पकड़ के इधर लाए तो माइनस में हो गया, ठीक है, ओ बी ले दिए माइनस में, ठीक है। अब देखिए बी ए का मान क्या है R21, क्या है R21, क्या कि इधर से इधर यानी कि बी से ए की ओर है, क्या है बी से ए की ओर, तो बी के मान क्या है 2 है ना, और यहाँ 1 है, तो वह लिखे कि R21 बराबर R1, क्या यानी कि जो है ओ ए का मान कितना है, ओ और ए का मान है R1, क्या है R1, तो R1 वेक्टर ले लिए, और देखिए ओ से बी के मान क्या R2 वेक्टर R2, क्या वेक्टर R2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण जो 3 में, क्या समीकरण 3 में कहा है, तो समीकरण 3 देखिए हाँ, इस समीकरण 3 का मान जो है रखने पर, तो समीकरण 3 में जो है मान रखते हैं, देखिए यहाँ जो है ये भी बी की जगह क्या है R21, क्या है R21, तो वह लिख दें जो है यानी कि बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि बटा वेक्टर माइनस R21, क्या वेक्टर माइनस R21, ठीक है। अब देखिए इसके साथ इसलिए माइनस लगा है क्योंकि यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ से अगर इसको पकड़ इधर लाएंगे तो फिर माइनस में हो जाएगी, इसलिए जो इसके पास माइनस लग गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से जो विपरीत दिशा में काम कर रहा है, जो आवेश है वो क्या कर रहा है विपरीत दिशा में काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया।
है। इसको फिर देखिए क्या पे आर टू वन, इसको समीकरण कहते हैं 4 मान लिए। अब ठीक है समीकरण इसको क्या तो मान लिए 4 मान लिए, ठीक है। जहाँ जो है जहाँ क्या r12 यानी कि वेक्टर r12 बराबर माइनस r21, ये दोनों बराबर माइनस r21 है। देखिए यहाँ लिख दिए कि बराबर कि बराबर है किंतु दिशा में विपरीत है, यानी कि बराबर तो है किंतु क्या दिशा में विपरीत है, ठीक है। फिर देखिए जो है समीकरण 1 में r21 का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 या फिर जो है r21 का मान रखने पर, देखिए यहाँ समीकरण 1 क्या है, समीकरण अपना है, ठीक है। समीकरण 1 है तो यार अंक या बराबर 1 2, ठीक है। वेक्टर f बराबर 1 2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q 1 की 2 और r वेक्टर मान के वेक्टर क्या है r12 स्क्वायर है और r क्या पे r12, ठीक है। ये समीकरण 1 है। और ये जो यानी चूंकि लिखे हैं समीकरण 2 का मान लिख दें, ठीक है। यानी कि r21 का मान यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसका जो मान है वो हम इसमें पलट देते हैं, ठीक है, अंक या फिर चेंज कर देते हैं। तो इसमें चेंज करने से कोई अंक जो है कोई बदलाव नहीं होता है। देख सकते हैं कि जो यहाँ जैसे चेंज किया इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं, सिर्फ माइनस का बदलाव हुआ। जैसे माइनस लगा इसमें सिर्फ माइनस नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एफ अंक वेक्टर एफ बराबर 21 है बराबर माइनस f21, या माइनस का काम तो माइनस लिख दिए। लेकिन यहाँ जो है q1 आवेश पर q2 के कारण, किसके कारण, q1 आवेश पर q2 के कारण जो है तथा q2 आवेश पर q1 के कारण लगने वाला बल बराबर है, यानी कि दोनों बल बराबर है, ठीक है। क्या बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है, लेकिन जो दिशा क्या है विपरीत है, ठीक है, दिशा में विपरीत है। इस प्रकार कूलाम का जो है नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, और इसी कारण जो है कूलाम के तृतीय गति नियम का क्या होता है, पालन करता है, ठीक है। अगर अपना से अगर तुम लोग समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास में इतने रहने थे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और देखिए इस क्लास को थोड़ा सा अगर नहीं समझ में फिर से शुरू किया थोड़ा सा पीछ कर लीजिएगा और बढ़िया से समझिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे क्लास को समझाने में जो है थोड़ा सा कंसिडर यानी कि थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और ध्यान अगर बढ़िया से रख के देखते तो एक बार में बिल्कुल समझ जाएगा, क्योंकि पूरा क्लियरिफाई करके समझाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं की तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर नहीं करें तो शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।